स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, जो आज की कहानी है ये प्रभात जी ने भेजी है, वेस्ट बंगाल मालदा के पास का। तो उनकी कहानी में जाने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इसके साथ में हमारा जो मेन चैनल है हाईवे 33, उस पर भी विजिट कर लीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं कहानी में। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रभात। मैं वेस्ट बंगाल के मालदा के पास हमारा गांव है और ये बात 2001 की है। हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया था। बड़ा कहने का मतलब कि हमारे फादर के 3 भाई और थे और घर हमारा गिना चुना था और हमारी शादी तय हो गई थी। तो हमारे पास में हमारी वाइफ के रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था। तो हमारे पिताजी ने फैसला किया कि हमारा एक गांव का पास में खेत था। तीनों भाइयों से हम आपस में राय लेकर के और उसमें घर बनाने का कार्यक्रम तय हुआ। तो सब कुछ सीमेंट, बालू, ईंटें, पत्थर सब कुछ इकट्ठा हो गया। मजदूर भी आकर के लग गए और नींव की खुदाई का काम शुरू हो गया। मैं और पिताजी हम वहीं पर थे और नींव का काम जोरों से चल रहा था। 2 मिस्त्री लगे हुए थे और 4 मजदूर नींव को खुदाई कर रहे थे। हम 4 कमरों का घर का प्लान किए हुए थे, उसी हिसाब से खुदाई चल रही थी। तभी एक मजदूर बड़ी ज़ोर से चीखा। उसकी चिल्लाहट और चीख सुन करके सारे जितने मजदूर थे हमारे और मिस्त्री भी और मैं भी और पिताजी भी पहुंच गए। हाँ भाई, क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो, क्या हो? उसकी आवाज़ बंद थी। हमने नींव के अंदर में झांक कर देखा तो एक काला सा सांप फन फैलाए हुए अब फुफकार रहा था। सांप देखते ही मेरी सिट्टी उट्टी तो गुम हो गई। बाकी लोग भी डर गए। भाई, नींव के अंदर में सांप कहाँ से आ गया? या कोई बिल होगा या सांप उसके अंदर ही होगा। तरह तरह के आपस में हमारी बातें होने लगी। तो एक मजदूर, उसके पास में एक डंडा था और उसको लेकर के सांप को भगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन सांप तो बड़े खतरनाक मूड में था। वो तो डंडे पर लिपट कर डंक मारता था, फुफकारता था, हमला करने की तैयारी में था और लग रहा था कि वहाँ से उछल करके मजदूर को खा लेगा, काट लेगा। हमारे पिताजी ने मना कर दिया, भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और मेरी तरफ बोले, प्रभात, जो सपेरों की बस्ती है ना रोड पर, जो झुग्गी झोपड़ी लगा करके रहते हैं तुम्हारे स्कूल के आगे में। तो मैंने हाँ बोला, वहाँ से एक सपेरा को बुला लियो और बोल दो ऐसे ऐसे बात है, वो सांप पकड़ के ले जाएंगे और कहीं जंगल में छोड़ देंगे, हम उनको पैसे दे देंगे। मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर के और चला गया। तो सपेरे तो सारे निकल चुके थे। एक बुजुर्ग थे, दोपहर के टाइम था। तो उनको मैं सारी बात बताया। बोले ठीक है। फिर वो अपना थैला लिए और बाइक पर बैठ गए। हम लेके आए उनको अपने खेत में जहाँ हमारा घर बन रहा था। वो जा कर के उस जहाँ पर खुदाई हुई थी वहाँ जाकर देखा तो सांप तो था ही नहीं। हम लोग भी जाकर देखे तो सांप वहाँ से तो कहीं चला गया था या गायब हो गया था, जो भी है। बहुत उन्होंने, बाबा ने कोशिश की सांप को ढूंढने की। कई जगह उन्होंने खुदाई भी करवाई, खुद भी खुदाई की, लेकिन कहीं बिल नहीं था। और सांप तो पता नहीं कहाँ धरती में समा गया था। फिर वो कुछ अपने पिटारे में से, थैले में से कोई जड़ी सी निकाली, पाउडर सा, और उस जगह पर उन्होंने छिड़काव किया। और फिर कुछ सोचने लगे आंखें बंद करके। मैं समझा, बाबा ये कोई तांत्रिक हैं क्या? जैसे तांत्रिक करते हैं उस तरह का वो करने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरे पिताजी को बुलाया पास में। तो पिताजी उनको थोड़ा लेकर के दूर चले गए
तो पिताजी बोले, मैं भी साथ में था। पिताजी बोले, हाँ भाई बताइए क्या दिक्कत है, क्यों नहीं सांप पकड़ में आ रहा है। तो वो बाबा बोले, साहब वो सांप नहीं है, वो एक चुड़ैल है, और यहाँ बहुत दिनों से यहीं पर उसका घर है, निवास है, जहाँ आप अपना घर बनाना चाहते हैं, और बहुत खूंखार है वो, तो उसको छेड़ना ठीक नहीं है। तो पिताजी बोले कि भाई हम तो घर बना रहे हैं, उसका क्या मतलब, ज़मीन हमारी है, सब कुछ हमारा है, वो चुड़ैल का घर कहाँ से आ गया भाई। बोले बाबा कि भाई वो तो काफ़ी दिनों से रह रही है यहाँ पर, तो उसका घर ही माना जाएगा। पिताजी बहुत टेंशन में हो गए। बोले कि अब उपाय। बोला हाँ उपाय है, हमें एक पूजा करना पड़ेगा, और मैं इसको पकड़ कर ले जाऊंगा, इसको दूसरी जगह मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा जहाँ आराम से रहेगी वो, लेकिन उसके लिए हमें साधना करना पड़ेगा। मैं सपेरे के साथ में एक तांत्रिक भी हूँ, ओझा हूँ मैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मैंने कि सपेरा होकर के तंत्र साधना, मुझे लग रहा है कि कहीं 420 ही ठग किस्म का आदमी ना हो, लेकिन बुजुर्ग थे तो मैं थोड़ा सा अपने लग रहा था कि मैं गलत हूँ, वो सही है। तो पिताजी बोले फिर क्या लगेगा आपका पूजा में। थोड़ा गुस्से में थे पिताजी। तो बोले कि कुछ सामान है वो मंगवा दो आप, कागज़ कलम ले आओ और मैं लिखवा देता हूँ और मंगवा लो आप। पिताजी मेरी तरफ बोले, प्रभात इधर आओ। मैं बोला हाँ जी। तीनों को ले जाओ बाज़ार में, और जो जो सामान बोलते हैं वो खरीद करके दे दो, ले आओ यहाँ पर, ये पूजा करेंगे। यानी चलो बाबा। फिर मैं रास्ते में पूछा, बाबा आप तांत्रिक सही में हो। तो बाबा हंसने लगे, हाँ बच्चा मैं तांत्रिक ही हूँ और साथ में सपेरा भी हूँ। अब मैं ज़्यादा दूर दूर तक सांप पकड़ने नहीं जाता हूँ, और क्योंकि बूढ़ा हो गया हूँ। तो वो वाकई हमारे यहाँ पर चुड़ैल है। तो हंस के बोले हाँ। तो मैं बोला बाबा मैंने आज तक देखा नहीं कि इस चुड़ैल को, दिखाओगे। अरे बच्चा दूर ही रहना, वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। और फिर हंसने लगे। काफ़ी देर के बाद में सारा सामान इकट्ठा हुआ। ऐसे ऐसे सामान थे जो जल्दी से मिल नहीं रहे थे। पंसारियों की दुकान पर कुछ सामान मिला, फिर लास्ट रह गया कच्ची शराब की दारू। कच्ची शराब बड़ी मुश्किल से मिला हमारे एरिया में। वो एक बोतल लिए। उसके बाद हम अपने खेत पर आ गए, और जहाँ पर वो सांप नज़र आया था उसी जगह पर उन्होंने अपना पूजा पाठ का इंतज़ाम किया। अब पूरा विधि से अपना काम स्टार्ट कर दिए तंत्र साधना का। कम से कम 1 घंटा तक वो तरह तरह का पूजा करते रहे, साधना करते रहे। इसके बाद वो इशारा किए, मेरे को अपने पास में बुलाए। मैं गया वहाँ पर, जी बाबा बताएं। फिर वो दारू का बोतल हाथ में पकड़ा दिए, बोले कि देखो इसको खोल लो ढक्कन को, और जितना आपका नेव का एरिया है जहाँ तक आपका घर बन रहा है उसमें हर जगह इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाओ। ध्यान रखना कि पूरा पड़ जाए, उसी हिसाब से डालना, ये कहीं कम ना हो, हाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और हमारे लिए बड़ा ये चैलेंज था कि एक बोतल में पूरा घर की बाउंड्री का पूरा नींव में डालना। फिर मैं आराम आराम से हर जगह पर 2-2 3-3 बूंद ऐसा करके गिराते हुए चला गया। तो काम पूरा हो गया। वो बाबा उठ करके खड़े हो गए और देखने लगे नींव की तरफ। तब उन्हें एक जगह पर काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। वो एक मिट्टी का बर्तन लाए थे हम लोग बाज़ार से, कलश टाइप का, जिसमें ढक्कन भी लगा होता है।
उसको लेकर के उधर बढ़े। हम थोड़ा दूरी पर बनाए रखे थे क्योंकि बाबा ने बोला था कि खतरा होता है, भूत प्रेत से दूरी रहो। फिर वो हमने देखा जो धीरे धीरे धुआं उठ रहा था वो गाढ़ा हो गया, एकदम काला, जैसे कहीं ज़मीन के अंदर में आग लगी हो और वहाँ से धुआं निकल रहा हो, और धुआं एक जगह पर इकट्ठा हो गया। बाबा अपना वो कलश लेकर के और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस धुएं के पास में पहुँच गए, जिस नींव में हमारे नींव से नीचे से धुआं निकल रहा था, और वो ढक्कन हटा दिए कलश का। और मंत्र पढ़ते हुए मैं देख करके आश्चर्य रह गया। वो सारा काला धुआं उस कलश के अंदर में, मिट्टी के कलश जो था बर्तन, उसके अंदर समा गया। फिर वो सपेरा बाबा ने ऊपर से ढक्कन लगा दिया और फिर पूजा वाली जगह पर आ गए। फिर उन्होंने एक लाल कपड़ा से उस मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से बांध दिया। फिर बाबूजी को बुलाए, बोला देख लो इसमें है ही वो चुड़ैल। हम लोग तो देख ही रहे थे, सारे मजदूर हक्का बक्का थे, मिस्त्री भी हक्का बक्का देख रहे थे। बाबूजी आ गए, बोले हाँ जी अब क्या करना है बताइए, ये हमें तो नहीं छोड़ना है। बोलता नहीं नहीं नहीं, आप तो छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, से मैं लेके जाऊँगा और अपने हिसाब से इसको कहाँ जगह देनी है वो मैं दूंगा इसको। और मेरे को बोले बेटा चलो मेरे को घर पे छोड़ दो। तो हमें तो डर लग रहा था, मैं बाबूजी की तरफ देख रहा था कि जाऊं कि नहीं जाऊं। बाबूजी बोले चले जाओ, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे साथ में हैं, इतने बड़े तांत्रिक हैं, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं। तभी बाबूजी बोले हाँ जी बाबा जी बताओ, आपका सेवा बताओ। बोले बच्चा जो इच्छा हो वो आप दे दो, ना देना कोई बात नहीं, ये काम हम पैसे के लिए नहीं करते हैं, लेकिन आपके जो दिल में है, चाहे 1 रुपये हो, अठन्नी हो, 1 पैसा हो, दे सकते हो दान में, लेकिन हम आपसे मांगते नहीं हैं। बाबूजी थोड़ा हैरान मेरी तरफ देखने लगे। फिर वो 500 रुपये उनको दिया, 100 के 5 नोट। वो बाबा बहुत खुश हुए देख करके, 500 रुपये का महत्व था। बहुत खुश हुए, आशीर्वाद दिए। बोले बच्चा जब तुम्हारा घर बन जाए तो एक बार हमें बुलाना ज़रूर। तो बाबूजी बोले हाँ हाँ बिल्कुल, आपको भूलेंगे नहीं, और आपको हम पूरा घर दिखाएंगे एक बार, जब घर बनने के बाद में मैं ज़रूर बुलाऊंगा। पूजा पाठ करने से पहले एक बार मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। फिर हम चल पड़े, उनको घर पहुंचा करके अब मैं वापस आ गया। और इसके बाद में हमारे घर में कोई अड़चन नहीं हुई बनने में, सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, कोई तकलीफ़ नहीं, सब कुछ शांति से हो गया। घर बन के तैयार हो गया था। फिर बाबा को मैं जा कर के लेके आया, बीमार थे वो, लेकिन मुझे देखा तो बहुत खुश हो गए। बोले चलो बच्चा, मैं इंतजार ही कर रहा था कि काफ़ी दिन हो गया, आपका घर बन गया होगा, दिखा दो एक बार। मैं ले आकर के घर में पूरा ऊपर नीचे हर जगह उनको दिखाया। वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए और चारों तरफ घूम रहे थे। फिर वो बाबूजी को बोले कि आपका घर बिल्कुल पवित्र है, कोई चीज़ का इसमें वास नहीं है, सब बहुत मंगल है। अब आप पूजा पाठ कराइए और इस घर में आप रह सकते हैं। बाबूजी भी खुश हुए, हम लोग भी खुश हुए। फिर उनको खाना वाना खिला करके और कुछ पैसे दे करके मैं उनके घर पर छोड़ आया। और आज इतने दिन हो गए हमारे घर में किसी तरह का भूत प्रेत का बाधा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सुख शांति। हमारी शादी हो गया, 2 बच्चे भी हैं और हमारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को भी और हाईवे 33 का भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो हम फिर अगले दिन मिलते हैं एक नई कहानी में। अपना ख्याल रखिए, भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।